बच कर के 1 मिनट में थोड़ा सा समस्त प्रकार की राग द्वेष की क्रियाओं से बच कर के हम लोग अपने जीवन में उत्तम पर्याय को प्राप्त हुए हैं। तो उस वीतराग धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएं और आगे हम भी उस मार्ग में बढ़ें, ऐसी भावना से आज अपन लोग पुनः द्रव्य संग्रह ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। और द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य भगवान ने 6 द्रव्यों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने जीव को समझा, पुद्गल को समझा, अजीव को समझा, इत्यादि चीज़ों को समझा है। चलिए तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आज के दिन अपन लोग, और फिर आगे अपनी क्लासों को हम लोग बढ़ाएंगे। किसी की कोई जिज्ञासा हो पुराने विषयों को लेकर के तो पुनः एक बार अपन लोग रिवीजन कर सकते हैं, और जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर मैं आपसे कुछ चीज़ों के बीच संदर्भ रखूँगा, उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ कैसी है। किसी कोई जिज्ञासा हो तो एक बार हैंड रेस कर लें। चलिए, किसी कोई दंशित दीदी ने हैंड रेस किया है, और चलिए तो दीदी प्रारंभ कीजिए। दंशित दीदी, आपका स्वागत है, आप प्रारंभ करें, अपनी बात को रखें। वंदना भैया जी, हाँ जी। मुझे थोड़ा सा जानना था कि योग और कषाय में डिफरेंस क्या है। वो दोनों आत्मा के साथ ही है ना। योग भी हमारे आत्मा जो निरंतर क्या परिवर्तन होता है, वो भी राग द्वेष आदि परिणाम ही होते हैं, और कषाय में भी राग द्वेष ही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है भैया? डिफरेंस ये है कि कसाय आंतरिक भावनाएं हैं, अंदर का विषय है कसाय। योग बाहर की क्रिया है। जब भी हम कसाय करते हैं, क्रोध आदि करते हैं, क्रोध जब अंदर आएगा तब हमें योग के माध्यम से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं, तो हाथ कब उठेगा? जब क्रोध आएगा। तो अंदर से कसाय आई, फिर हमें योग काम कर रहे हैं। परिणामों के अनुसार हमारे मन, वचन, काय योग कार्य करते हैं। जब तक हमें कषाय नहीं होगी तब तक हमारे योग कार्य नहीं करते हैं, और जब कषाय का अभाव हो जाता है, शेष योग बचते हैं, उस समय कर्म का बंध नहीं होता। विशेष रूप से कर्म बंध में यदि कोई कारण बनता है तो वो है कषाय, है ना? समझ में आ रहा है? तो योग पावरफुल कब होता है? हमारे कषायों के परिणामों को लेकर के पावरफुल होता है। जब हमारी कषाएं मंद पड़ जाएंगी तो योग अपने आप ही शिथिल हो जाएगा, अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। हमें यदि बहुत अधिक मिष्ठान खाने की, अच्छा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा होने के बाद योग काम करेगा। आप खरीदेंगे वस्तु को, आप खाएंगे वस्तु को, आप रखेंगे वस्तु को, संवारेंगे वस्तु को, पर पहले क्या हुआ? विचार हुआ। विचार के बाद आपने क्रियाएं प्रतिक्रियाएं प्रारंभ की हैं। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। कोमल भैया, समझ में आ रहा है? बता कि हम लोगों को पहले भावना होती है। जैसे किसी को घर बनाना होता है तो पहले उसके दिमाग में नक्शा आता है, फिर उस नक्शे को वो अपने कंप्यूटर आदि के माध्यम से उसको व्यवस्थित वो करवाता है, निकलवाता है, बनाता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं चलती हैं। तो पहले दिमाग में आता है, दिमाग से पहले भावनाओं में आता है। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर पहले कषाय आती हैं, और कषायों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया सामने दिखाई देती है वो योग होते हैं। कषाय एक भावना है और योग क्रियाएं हैं, ठीक है ना? ऐसा है जैसे अपन मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। पेट्रोल भरने के कारण समझो गाड़ी चलती हुई दिख रही है। यदि पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कभी चल नहीं सकती। तो भावनाएं क्या है? पेट्रोल हैं। और जो प्रतिक्रियाएं हैं, मतलब कषाएं क्या हैं? पेट्रोल का काम करती हैं। और ऊपर से जो गाड़ी चलती दिख रही है, वैसे योग हमारे ऊपर से दिखाई देते हैं। इसने गाली दे दी, इसने थप्पड़ मार दिया, इसकी आंखें लाल हो गई। ये सारी चीज़ें अंदर से पहले भाव आए हैं, फिर उसके बाद हमें ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? अपन को स्क्रीन में कब दिखाई देता है? अपनी कोई भी टीवी चल रही है तो अंदर से जो हमारी पिक्चर चल रही है वही हमारे स्क्रीन पर बाहर आती है।
तो वैसे ही हमें योग और प्रमाद में अंतर को जान लेना चाहिए। ठीक है, और किसी प्रकार की इसमें कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे खतरनाक तो अपने कसाई ही रहती हैं, उन कसायों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कसाएं निमित्त पा कर के बहुत जल्दी प्रबल हो जाती हैं। किसको पा कर के? निमित्त को पा कर के। आपके किसी ने कान भर दिए, आपके किसी ने 2 शब्द कह दिए किसी के बारे में, तो आप उसके प्रति भावों को जल्दी से बिगाड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई कान में शब्द कह दिए, किसी के बारे में किसी से कह दिया, तो हम लोग उस चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट करके और उस भावों को जो भावों के माध्यम से योग में परिवर्तन ले आते हैं, उससे बचने का, इसलिए निमित्त से बचने का प्रयास कीजिए। कोई कभी भी आपसे किसी की बुराई करता है, किसी के बारे में अपशब्द कहता है या किसी के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, तो आप उस चीज़ से बचने का प्रयास कीजिए। अन्यथा ऐसे कई लोग हैं जो आपको बड़े बड़े धर्मात्माओं की भी बुराई कर देंगे, और इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास कुछ ना कुछ अवगुण और कुछ ना कुछ गुण ना हो। तो विशेष रूप से व्यक्ति फोकस कहाँ करता है? अवगुणों पर। तो उस अवगुण पे फोकस किया और आपके कान में उस बात को डाल दी कि अरे फलाने फलाने तो वो देखने में कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो आपके भावों में फिर क्या हो गया? परिवर्तन आना चालू हो गया, उसके प्रति भाव बिगड़ना चालू हो गए और आपने वंचित हो गए। इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर रखिएगा, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो आपके भावों में निर्मलता को बदल देते हैं, आपकी विशुद्धि को घटा देते हैं, उनसे बच के रहिएगा। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ कोमल भैया पूछिए। वंदन भैया जी, जैसे अभी योग और कषाय के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया फिर से हमने एक बार, वैसे व्यवहार और निश्चय का एक बार प्लीज रिविजन कराइए। हाँ, बहुत दिन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है? व्यवहार जिससे पूरा संसार चल रहा है वो व्यवहार है। मतलब हम संसार के जो कार्य चला रहे हैं वो सब व्यवहार से ही चलते हैं। यदि व्यवहार ना हो तो संसार के कार्य चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा संसार चलना, संसार मतलब हम पत्नी को पत्नी कह रहे हैं, माँ को माँ कह रहे हैं, अपने बच्चे को बच्चा कह रहे हैं, भाई को भाई कह रहे हैं, ये सब एक व्यवहार है। यदि व्यवहार ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो बाहर की दुनिया में जीना है, अभी हमें रहना है, या कर्मों के कारण से हम रह रहे हैं। मान लो हमें रहना भी नहीं है, पर कर्म जब तक है तब तक तो हमें रहना तो पड़ेगा ही। तो उस कर्म के कारण से हम लोग इस संसार में जब तक हैं तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? व्यवहार करना पड़ेगा। भाई, माँ, बहन, पुत्र, बेटा, बेटी आदि आदि जो भी हैं वो हमें करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में निश्चय क्या है? निश्चय ये कहता है कि भाई आपका अंतिम लक्ष्य याद रखिए। आपका अंतिम लक्ष्य ये है कि ये व्यवहार ही समझिए इसको आप बिल्कुल ये मत समझ ली कि यही है, ये भी है पर ये भी है ना। ये ही है ऐसा नहीं है कि पत्नी ही है, पुत्र ही है, बेटा ही है, यही सब कुछ है। ऐसा जो मान लिया तो फिर वो हमारा व्यवहार निश्चय सब गौण हो जाएगा। व्यवहार मात्र इतना समझिए कि ये मात्र हमें औपचारिकता से सारी चीज़ें करना पड़ेगा, है ना। जब आप मान लीजिए घर से बाहर निकलते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, तो यदि कोई मान लीजिए आपसे भी निम्न जाति का कोई व्यक्ति है तो उसको भी आप बॉस कहते हो, कहते कि नहीं कहते हैं? उसको भी बॉस कहना पड़ता है। उसके सामने भी हमें औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी करके नमस्कार भी करना पड़ता है, उसकी बात को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये सब व्यवहार में आप कर रहे हैं। पर जब जैसे ही नौकरी आपकी छूट जाएगी, जॉब आपकी बदल जाएगी, पोस्ट बदल जाएगी, आगे पीछे चले जाओगे, तो आप उस व्यक्ति को कभी बॉस को बॉस रूप में स्वीकार नहीं करोगे। मात्र फॉर्मेलिटी में करना पड़ रहा था, हम कर रहे थे। आ रही समझ में बात? वैसे ही यहाँ भी संसार में हमें मात्र करना पड़ रहा है।
जब हमारी पोस्ट बदल जाएगी तो हम दूसरों को बॉस कहने लगेंगे, है ना। वैसे ही हमारी जैसी पर्याय बदल जाएगी तो हमारी पत्नी, पुत्र, पैसा, परिवार, माँ, बहन, भाई सब पूरे के पूरे बदल जाएंगे। सारा बदलने वाला है। तो ये बदलने वाली जो चीज़ें हैं उसको दिमाग में ये फीड करके रखना है कि ये सारी चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं है, ये बदलने वाली हैं। पर जब तक हैं तब तक हमें उनसे व्यवहार उस रूप में करना पड़ेगा, ठीक है। और निश्चय से जो हमारी आत्मा है वो आत्मा आज भी वैसी है, कल भी वैसी है, परसों भी वैसी है। इस मनुष्य भव में है तब भी वो वैसी ही है, देव भव में जाएंगे तब भी रहेगी। ये कभी बदलने वाली नहीं है। तो जो बदलने वाली नहीं है उसको हमें संवारना है, सुधारना है, उसके हमें हमेशा चिंता रखना है, उसके बारे में सोचना बंद नहीं करना है, ठीक है ना। पर एक्चुअली में क्या होता है, बाहर से जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, बाहर से जो बदलता परिवेश दिखाई दे रहा है, उस पे तो हमारा फोकस है, उस पे तो हमारा ध्यान है, उस पे तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, किंतु अंदर की प्रतिक्रियाएं दिख नहीं रही हैं। इसके कारण से हम उस पर फोकस नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं जाता है। पर वही चीज़ सही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वही चीज़ सही है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मानिए कि हमने 10 मंजिल के घर में हम रह रहे हैं, बहुत सुंदर फ्लैट है हमारा, एसी है, कूलर है, ये है, वो है, सारी फैसिलिटियाँ हैं। पर आपको ये सारी ऊपर की चीज़ें तो दिख रही हैं, पर आप ये भूल गए हैं कि ये सारा का सारा जो फाउंडेशन है उस पर टिका हुआ है। यदि वो फाउंडेशन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ये 5 और 10 मंजिल का घर गिरने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। वैसे ही हमने अपने फाउंडेशन जो हमारा है, जो हमारी नींव है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा यदि कर्मों से बंध गई तो ये पत्नी, ये पैसा, ये पुत्र, ये परिवार, ये धन, ये दौलत एक क्षण में ख़त्म हो जाएगा। कितने क्षण में? एक क्षण में। जैसे ही कर्म का बंध, हमारा कर्म का उदय तीव्र आया, तो जो भाई आपका आगे पीछे घूमते थे, जो मित्र, ये जो दोस्त, जो आपको बॉस बॉस कह कर के बुलाते थे, जैसे ही चुनाव में हारे तो मंत्री पद बदल जाता है, मंत्री बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, कुर्सी बदल जाती, सब कुछ एक क्षण में बदल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर जो नौकर, ये जो आपके बॉडीगार्ड आगे पीछे घूमते थे, वही आपकी इज्जत भी करना बंद कर दिए। भाई साहब अब आप किनारे हो जाइए, अब आपकी कोई पोजीशन, अब आपकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसी प्रकार से आत्मा को भूलना नहीं है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शाश्वत है। बाकी चीज़ें व्यवहार से हैं, व्यवहार से हमें उनको भी लेकर के चलना है। पर हमेशा हमेशा जब भी कभी हम 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठें तो ये हमें अपने अंदर अच्छे से बिठाल के रखना है कि इनके चक्कर में कहीं आत्मा पतित ना हो जाए, कर्मों से ना बन जाए, पापों से ना बन जाए। अन्यथा ये लोग तो साथ नहीं जाएंगे, पर जो पाप अथवा कर्म बांध लिया है वो निश्चित तौर से हमारे साथ में जाकर के हमें सुख और दुख का कारण बनने वाला है। तो यही निश्चय और व्यवहार है कि बाहर की दुनिया में जब तक रह रहे हैं तो हमें बाहर की दृष्टिकोण रखते हुए भी ये याद रखना है कि ये सत्य नहीं है, ये मात्र बाहर की चकाचौंध, कुछ खेल चल रहा है, कुछ पिक्चर चल रही है, और जो कुछ समय की पिक्चर है उसके बाद ये ख़त्म होगी। पर जो अंदर है वो सिस्टम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप टॉकीज देखने जाते होंगे, आप थिएटर जाते होंगे, तो थिएटर में जो पर्दा है, पर्दे पर नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उसको ही देख रहे हैं। पर अंदर जो थिएटर में जो सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम कभी बदलने वाला नहीं है। पर्दे पर आने वाले हर पात्र बदलेगा, हर एक सीन बदलेगा, हर एक एक्शन बदलेगी, हर एक व्यक्ति बदलेगा, सब कुछ आगे पीछे होता रहेगा। पर वो बदल सकता है, पर अंदर जो सिस्टम लगा है वो बदलने वाला नहीं है। वैसे ही हमारा आत्मा एक सिस्टम है और बाहर की दुनिया एक पर्दा है, जिस पर नए नए रूप और रंग और नए नए जो भी एक्शन या नए सीन देखने मिल रहे हैं वो सब बदलते रहते हैं। इस बदलते हुए परिवेश में हमें शाश्वतता नहीं लाना है, सिस्टम पर ध्यान देना है कि सिस्टम सत्य है। सिस्टम बदल गया, सिस्टम खराब हो गया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सिस्टम पर ध्यान रखना है।
आ रही आवाज़ आ गई? तो आपको सिस्टम पर ध्यान रखना है, पर्दों पर ध्यान, बदलते हुए चित्रों पर ध्यान मत दीजिए। सुभाष भैया। भाई जी, सभी को जय जगन्नाथ एसी थोड़ी कम और उत्तम क्षमा। आज हमारे इधर 16 कारण जो ये होता ना व्रत, या 16 दिन का जो नोपी बोलते हैं हमारे इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आज कंप्लीट हो गए। टुडे वाज द लास्ट डे। प्रवचन वत्सल वाज द लास्ट भावना होती ना, 16th भावना, 16वीं भावना आज थी। भैया जी जो बोल रहे हैं उसके बारे में जस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ। पाप पुण्य भी हम जो करते हैं ना, वो भी जहाँ से स्टॉप हो जाएंगे वहां से एक्चुअली अपना रियल आत्मिक जो धर्म वगैरह है ना, जो बाहरी क्रिया करते, षट क्रिया जो होते हैं ना, षट क्रिया दिने दिने, देव पूजा, गुरु बस्ती, स्वाध्याय, संयम जो करते हैं ना हम लोग, ये भी सब बाहरी क्रिया है। इससे मोक्ष नहीं मिलता है बिल्कुल। मोक्ष जाने के लिए इसके आगे भी अपने को निकलना है। इसलिए तो ये भैया जी बेसिक ग्रंथ जो अपने को पढ़ा रहे हैं ना, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट जो अच्छे ग्रंथ आएंगे ना उसकी। इसलिए कर्म सिद्धांत सबसे ग्रेट है हमारे, जैसा भी भैया जी ने बताया ना कि जो काय वांग मना कर्म योग, इन बोलते हैं ना, मन वचन काई जो क्रिया है ना, उससे कर्म बंधे जाते हैं। ये तो जैसा भी पता है ना, एग्जाम्पल व्यवहार संभालने के लिए हमको ये सब चीजें करने हैं। तुम्हारी मिसेज को फोन लगाओ ना कि जोड़ो इसमें, जो होता है ना, उसको जोड़ा है अपन बोलते हैं ना, सब जीव जो है ना, इंक्लूडिंग सिद्ध परमात्मा की सिद्ध जो क्रिया के जीव, ये सब के सब प्योर है फॉर्म में। कैसे? शुद्ध नहीं से या निश्चय नहीं से। तो ये निश्चय इतना ये है, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बात किया है। मैं तो कुछ जानता नहीं, भैया जी से अपन समझ लेंगे। लेकिन ये जब अपने फाउंडेशन पक्का हो जाएगा ना, कि व्यवहार अलग है और निश्चय अलग। अपनी जर्नी व्यवहार का हेल्प लिए बगैर हम आगे नहीं जा सकते ना। तो इसलिए व्यवहार संभालते ये सब चीजें करने का है। भैया जी जस्ट इसके बारे में बताइए। पाप पुण्य जो अपन बोलते हैं ना, पाप भी मेरा नहीं है, पुण्य भी मेरा नहीं है, ये किसके पर्सपेक्टिव ने बताया? ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए भैया जी। हाँ, बहुत सुंदर। तो पाप और पुण्य की यदि हम लोग चर्चा करें, पहले भी अपन लोग काफ़ी बार इन विषयों पर प्रकाश डाल चुके हैं, हालांकि कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये सारी चीज़ें फिर भी इनको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से हमारे अंदर की इनके प्रति भावनाएं और दृढ़ताएं परिपक्व हो जाती हैं। तो इन विषयों को बार बार सुनना चाहिए। पुण्य और पाप का हम विषय लेकर के यदि चालू करें तो पुण्य एक ऐसी चीज़ है कि एक पुण्य ऐसा होता है जो अहंकार पैदा करता है, और एक पुण्य ऐसा होता है जो हमें मोक्ष मार्ग तैयार करता है। यदि आपके पास आज जो भी साधन मिले हैं, चाहे आप आँखों से देख पा रहे हैं, आप कानों से सुन पा रहे हैं, आप आज बहुत अच्छे तरीके से बैठ कर के क्लासों का आनंद ले पा रहे हैं, आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें एकमात्र पुण्य से ही मिली हैं। जो भी वस्तु की उपलब्धि हमें हुई है, सारी चीज़ें पुण्य से मिली हैं, और पुण्य हमें परमात्मा की भक्ति आराधना करने से मिला है। ठीक है, पुण्य से साधन मिल सकते हैं, पर उस साधन का उपयोग किस तरह से आप कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि मान लीजिए एग्जांपल 4 कि आप मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में यदि रहते हैं, कोई पड़ोस के गांव में भी रहता होगा, आजू बाजू चिंचबाड़ वगैरह आप लोग जैसे रहते हैं कहीं भी, तो वहाँ कोई त्यागी वृत्ति आपके गांव में आ रहा है, मान के समझिए कोई त्यागी वृत्ति आपके पास आ रहा है, या कोई साधु का आगमन हो रहा है, और वो 10 किलोमीटर दूर रुका हुआ है, उसके पास कुछ बैग हैं, कुछ सामग्रियां हैं जिनको हमें लाना है अपने मंदिर तक। तो कोई त्यागी वृत्ति को एग्जाम्पल में ले लीजिए, कोई साधु या कोई ब्रह्मचारी भैया आए और वो स्टेशन तक आ चुके हैं। अब स्टेशन तक आ चुके हैं और उन्होंने फ़ोन लगाया, मान लीजिए कि सुभाष भैया आप हमें थोड़ा सा ले कर के मंदिर तक छोड़ दीजिए, 10 किलोमीटर यहाँ से दूरी है या 5 किलोमीटर दूरी है, तो आप हमें छोड़ दीजिएगा। तो एक्चुअली में कभी कभी आप ये देखिएगा कि आप अपनी नहीं बता रहा हूँ, सभी जगह की ये कंडीशन है कि हम लोग
उन भैया जी से या त्यागी वृत्ति से ऐसे बोलेंगे कि भैया जी वहाँ पर एक टैक्सी मिलती है, आप 25-50 रुपये उसको देंगे तो वो आपको मंदिर तक छोड़ देगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? राइट, एकदम कंडीशन ये बनती है। और यदि मान लीजिए जिस कमेटी के अध्यक्ष को फ़ोन किया, जिसको मंत्री को किया या जिस भी व्यक्ति पदधारी को किया, तो वो एक यही कहेगा कि आप भैया जी वहाँ से 10 रुपये 25 रुपये की टैक्सी मिलेगी, आप यहाँ के पता बता दीजिए, वो आपको छोड़ देगा। अब ये आई गई बात हो गई। पर यदि उसी व्यक्ति का कोई दामाद आ रहा हो और वो दामाद 50 किलोमीटर दूर पर है, खड़ा है, तो उसके लिए 50 और 100 किलोमीटर दूर भी हम अपनी गाड़ी भेज देंगे, पर एक त्यागी वृत्ति के लिए हम गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। ये राइट है कि बताइए आप, गलत है कि सही है? ये सही है ना? तो व्यक्ति की थिंकिंग देखिए और उपयोग देखिए वस्तु का, कि वो अपने वस्तु का उपयोग दामाद के लिए कर सकता है, पर जो धर्म ध्यान कराने के लिए आ रहे हैं या जो धर्म ध्यान से जुड़े हैं, जिनके पास इस प्रकार के साधन प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, उनके लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पुण्य से मिली हुई वस्तु का उपयोग पाप के लिए ज़्यादा हो रहा है आज, और पुण्य से मिली वस्तु का उपयोग धर्म ध्यान में बहुत कम हम कर पा रहे हैं। जबकि पुण्य से मिली हुई कोई वस्तु है तो पुण्य बढ़ाने के लिए मिली है या पुण्य घटाने के लिए मिली है? सोचने वाली बात है। कुछ चीज़ से हमें पुण्य बढ़ाना चाहिए या पुण्य घटाना चाहिए। जब भी हमें पुण्य से मिली हुई वस्तु का उपयोग पुण्य बढ़ाने में करने मिले तो हमें सबसे आगे होकर के आना चाहिए, सबसे आगे होकर के। अब यदि मान लीजिए हम मंथली मान लीजिए कि हम 500 मतलब मान लीजिए 50,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 50,000 रुपये हम मंथली कमाते हैं, 1 लाख रुपये हम मंथली कमाते हैं, तो उस मंथली में से यदि बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है हमारा, या हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसके लिए हमें मान लीजिए कि 1 लाख रुपये 10-25 हज़ार रुपये लगते हैं पर मंथ के, उसके रूम के, उसकी कोचिंग के, उसके पढ़ाई के, कॉलेज के इत्यादि। तो हम उस चीज़ को हंसते हुए उसको कोई अफसोस नहीं करेंगे, अपने पहले से ही सोच कर कि हमने उसको हाई फाई स्कूल में डाला है और हम उस लाख रुपए भी यदि महीने लग रहे हैं तो हम हंसकर मतलब पूरी इच्छा के साथ में दे देते हैं कि चलो भाई पढ़ाई चल रही बच्चे की दे दीजिए। पर पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और उसको कभी 5,000 10,000 रुपये की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसको यदि आप हम देंगे या देने की कभी वो मांगता है या उसको दिख रहा है हमें कि सामने वाले को बेचारे को आवश्यकता है, देना चाहिए, तो उस समय यदि कभी कंडीशनली देने भी पड़ जाए तो हमारी आत्मा बोलती नहीं है कि हम दे दें उसको। बहुत ही भावों को दबा करके या किसी के दबाव में आकर के दे भी देते हैं तो बार बार अफसोस होता है कि यार 10,000 व्यर्थ के चले गए, 10,000 व्यर्थ के चले गए, 10,000 5,000 फालतू में वेस्टेज हो गए, फालतू के चले गए, आज सुबह से फालतू का खर्चा हो गया। तो इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। तो ये विचार हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर पुण्य 2 काम कर रहा है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, हमने विचार किया है, पहले जाना इस चीज़ को। एक होता पापानुबंधी पुण्य। एक पुण्य है जो हम पापानुबंध कर, मतलब कि हम पुण्य से पाप कमा रहे हैं। पुण्य से क्या कमा रहे हैं? पाप कमा रहे हैं, जो पुण्य पाप कमाने में उपयोग आ रहा है। और एक पुण्य है जो पुण्य से पुण्य बढ़ाने में काम आ रहा है। तो अब आप पुण्य के कैसे उपयोग करते हैं? एक पुण्य भला है, एक पुण्य बुरा है। यदि आपने धर्म ध्यान करते हुए, पुण्य कमाते हुए कभी भी संसार की कोई इच्छा रख ली, सुन रहे हैं आप लोग जी, हमने पूजन करते हुए कभी संसार की इच्छा रख ली, तो जो पुण्य कमाया जाएगा वो पुण्य आपको जो वस्तु प्रदान करेगा, उस पुण्य से जो वस्तु आएगी आपको, वो वस्तु आपको पाप का कारण बनेगी। समझ में आया? आपने धर्म ध्यान से यदि संसार की इच्छा रख कर के धर्म ध्यान किया तो वो पुण्य तो कमाया आपने, पर उस पुण्य से जब भी कभी उपयोग करोगे आप उस पुण्य का, तो वो पुण्य आपको पाप बंध में ही कारण बनेगा। पुण्य में पुण्य का कारण नहीं बनेगा वो, क्योंकि आपने संसार की इच्छा रख के पुण्य कमाया है, तो वो संसार बढ़ाने का कारण ही बनेगा। और आपने यदि पुण्य को इस उद्देश्य कमाया है कि नहीं,
मुझे इस पुण्य से भगवान उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति हो, उत्तम कुल की प्राप्ति हो, उत्तम शरीर की प्राप्ति हो, उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो, उत्तम संगति की प्राप्ति हो, उत्तम मति, उत्तम गति की प्राप्ति हो और उत्तम पर्याय से मुझे साधु बनकर के एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से आपने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य आपको पुण्य में ही लगेगा। कहाँ लगेगा? पुण्य में लगेगा। अब कई लोग होते हैं, देखिए आय जितना हो रहा है उससे उतने में से काफ़ी अच्छा दान करते रहते हैं। तो उन्होंने जब भी कभी भगवान की पूजा अर्चा की होगी तो वो इसी उद्देश्य की होगी कि भगवान मुझे तो बस अच्छी पर्याय, अच्छी गति, उत्तम गति और एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य उसने जो मंदिर में भावना भाई है, तो उसको जो धन अर्जन हो रहा है वो हमेशा धन जो आएगा वो धन कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में लग जाएगा। और जिस व्यक्ति ने मात्र ये सोच करके कि यार 1 मंजिल और बन जाए, 2 मंजिल और बन जाए, 3 मंजिल और बन जाए, 1 गाड़ी और खरीद ले, देखिए जितना आवश्यक है उतना सोचना पर्याप्त है। कितना आवश्यक है? जितना आवश्यक है उतना सोचना तो सही है कि भाई बच्चों को पढ़ाना लिखाना माता पिता का कर्तव्य है, वो बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए उतना आपको मिले, उतना आप भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, उतनी याचना भी कर सकते हैं, उतनी आप भावना रख सकते हैं। पर आप यदि बच्चे को योग्य बना रहे हैं, समझ में, आप बहुत ध्यान से समझिए, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को इस लिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चा खुद योग्य बन के एक दिन अच्छी कमाई करे और अपने परिवार को अच्छे से चला सके। अब आपने पहले से ही बच्चे को 10 मंजिल 2 मंजिल घर बना के दे दिया, गाड़ी दे दी, बंगला दे दी, सब कुछ दे दिया, अब वो योग्य बन करके अपने राशि का करेगा क्या, ये बताइए? जब सारे साधन आपने ही पहले से ही दे दिए हैं, आपने पहले से ही सारे साधन दे दिए और उसको योग्य बना दिया, सीए बन गए, MBBS बन गए, MCOM करके कुछ भी बन गए, वकील बन गया, जज बन गया, इंजीनियर बन गया, जो भी बन गया। अब ये बना किस लिए है? बनाया किस लिए आप? अब उसके पास जो राशि आएगी, धन आएगी, उसका क्या करेगा? वो दुरुपयोग होगा। और दुरुपयोग के कारण कौन बना? पिता बना है। तो एक तो आपने उसको ये साधन दे दिए पूरे, उसका पाप भी आपके सिर पे गया और आपने बच्चे को अयोग्य मतलब योग्य बनाकर भी इस योग्य नहीं बनाया कि हम जो धन खर्च आएगा उसका क्या उपयोग होना है। इस योग्य नहीं बनाया तो वो बच्चा आए हुए धन का निश्चित तौर से अय्यासी में लगाएगा, यहाँ वहाँ लगाएगा। क्योंकि ये नियम है, हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसको नीति वाक्यामृतम कहते हैं, नीति का ग्रंथ है एक। उस ग्रंथ में लिखा ही है कि अधिक धन व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर ही देता है। अधिक धन कितना भी सज्जन व्यक्ति हो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर ही देता है। तो वो निश्चित तौर से अधिक धन आएगा तो वो सोचेगा यार थोड़ा बहुत तो चलो ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, अच्छे एंजॉय कर लो, वो कर लो। तो वो जो कहीं ना कहीं उसकी एक बार जो बुद्धि लग गई वहाँ पर, तो फिर वहाँ से एक भी बुराई उसके अंदर, एक भी व्यसन आ गया तो वो सारे व्यसन ला करके खड़ा कर देता है। तो यही है आज की विषमता। अपन ये इतना ही समझ लें कि एक पुण्य जो हम सद्भावनाओं से कमाते हैं और सद्भावना के साथ में उत्तम गति, उत्तम पर्याय, मोक्ष की प्राप्ति की भावना से जो पुण्य हम कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, इस पुण्य के लिए भावना करना नहीं पड़ती है, सहजता से ये पुण्य एकत्रित होते हैं और वो पुण्य हमारे लिए बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग में सहकारी कारण बनता है। और जो पुण्य अपेक्षाओं को लेकर के करते हैं वो अपेक्षा वाला पुण्य हमारे लिए संसार का कारण बनता है, मोक्ष मार्ग में बाधक बन जाता है। तो पुण्य कमाएं, क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी में घर गृहस्थी मतलब संसारी जीव हैं, हमारे पास साधन धर्म ध्यान की पुण्य यही स्वाध्याय है, यही सामायिक है, यही प्रतिक्रमण है, ये सारी पूजा पाठ है। इसलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी तो ये कहते थे, जब कभी उनके सामने कोई ये पूजा करता था केवल रवि किरणों वाली, तो आचार्य महाराज कहते थे कि तुम भगवान को आध्यात्मिक सुना रहे हो, भगवान के गुणगान गा रहे हो, ये बताओ। तुम भगवान के पास ये जो केवल रवि किरणों वाली पूजन है, इसको आप सामायिक के समय में चिंतन करो। ये आपको आत्म कल्याण के जोड़ने की बाहर से अंदर की ओर लाने वाली चीज़ें हैं।
पूजा के समय तो भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, ना कि हम अपने पास आते हैं। इसलिए ये जो मेरी केवल रवि किरण वाली पूजन है, इसको आप भगवान के सामने ना गुनगुना करके एकांत में बैठ करके ध्यान के समय में इनका चिंतन करो, तब आपको ये बहुत बड़ा सहकारी कारण बनेगी। मंदिर में भगवान को बैराग काय करा रहे आप? भगवान को तो पहले से ही बैराग हो गए, उनको सुना रहे भवन में जीवर घूम चुका। भैया बे काय के लाने घूम रहे, वो तो पहले ही घूम गए हैं, उनको घूमने की अब ज़रूरत। उनको तो गुणगान गाओ, भगवान कि आप कितने धन्य हैं, आप कैसे हैं, आप किस प्रकार से हैं, ये सारी चीज़ें बताओ। ये मत बताओ कि तुम भवन में घूम चुके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूजा एक भगवान का गुणगान करने का नाम पूजा कहलाता है, और सामायिक में आध्यात्मिक चिंतन करना, वैराग भावना, 12 भावना आदि का चिंतन मनन करना, ये कहलाता है अपना ध्यान के समय में, सामायिक के समय में, ठीक है। तो पुण्य और पाप, पुण्य जो 6वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान तक जो पुण्य होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों के पास पेन और कॉपी यदि हैं तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे। हमारे संस्कृत में 3 धातु हैं, भू, अस्थि और क्री। भू, अस्थि और क्री धातु, ये 3 धातु हैं। भू का अर्थ होता है, क्री का अर्थ होता है करता है, और अस्थि धातु का अर्थ होता है। बंद कर, एसी बंद कर। वैसे दोबारा बताइए। हाँ, 3 धातु, भू, क्री और अस्थि। आप समझिए, थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय को लेके चलते हैं। भू, अस्थि और क्री, ये 3 धातु हैं। भू मतलब होता है, क्री मतलब करता है, और अस्थि मतलब है। यदि हम लोग इनका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो भू धातु करने अर्थ में आती है, नहीं, भू मतलब है रहता है, रहते अर्थ में आती है, और अस्थि, हाँ, क्री धातु करने अर्थ में आती है, और अस्थि धातु है के अर्थ में आती है, मतलब उपलब्ध है। जैसे अपन अस्थि नास्ति पढ़ते ना, 7 वक्त पढ़ के आए थे, तो अस्थि का अर्थ होता है। समझ में आ गया? किन किन को समझ में आया थोड़ा सा एक बार थम्स अप कर देंगे। चलिए, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, भू धातु रहते अर्थ में आता है, क्री धातु करने अर्थ में आती है, और अस्थि धातु है के अर्थ में आती है। अब इनके अर्थों को समझिए। 6वें गुणस्थान तक कर्म किए जाते हैं, पुण्य पाप किए जाते हैं बुद्धिपूर्वक। कौन से गुणस्थान तक? 6वें गुणस्थान तक, मतलब जो मुनि महाराज हैं, प्रमाद वाले मुनिराज, वहाँ तक सारे पुण्य पाप किए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं कि हम सामायिक कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, ये बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं सारे काम। तो वहाँ पर पुण्य पाप होता है या करते हैं, ठीक है। क्री धातु हो गई। फिर भू धातु लगती है आगे 7वें गुणस्थान से, 7वें से लेकर के 7वें गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक कर्म होते हैं, करना नहीं पड़ता, होते हैं अनायास।
वहाँ बुद्धिपूर्वक नहीं किए जाते हैं, होते हैं। और हमारे क्लास में आज पाठशाला में 2 नए मेंबर जुड़े हुए हैं। तो हम सभी मिलकर के निधि जैन कछार गांव से और शायद ज्योति दीदी कछार गांव से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे नए मेंबर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी पाठशाला के टीम के सभी सदस्य उनका सादर स्वागत करते हैं। और वे निरंतर इस क्लास में जुड़ेंगे तो उनको सारे विषय समझ में धीरे धीरे आने लगेंगे। अभी पहला दिन है तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन विषय लगे, पर यहाँ पर रिवीजन भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, तो सारे विषय एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो आप जुड़ेंगे तो आपको कुछ 2-4 दिन में। और एक पाठशाला एक परिवार की तरह है जिसमें सभी लोग मिलकर के एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, समझाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। सभी को अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं सीखने और सिखाने के। चलिए, तो 3 धातु में से 6वें गुण स्थान तक कर्म करना होता है, मतलब जीव कर्म करता है, पुण्य पाप करता है। 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक कर्म होते हैं, करना नहीं पड़ता, होते हैं। हाँ, और 12, 13 ये जो 10 तो हो गए, 11, 12, 13 इनमें कर्म रहते हैं, न करते हैं न होते हैं, बस रहते हैं। एक मिनट, तुम छाती फाड़ के ही रहोगे रे, अब मुझे ओढ़ने पड़ेगा। नहीं कच लो, हमारी लोग कुछ है। आ गए समझ में? चलिए, तो अब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपन लोग ताकि ये विषय पक्का हो जाए। फिर से एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। क्री, भू, अस्थि, ये 3 धातुओं के बारे में अपन ने यहाँ पे समझा है। थोड़ा सा पेन और कॉपी का अपन उपयोग करेंगे और थोड़ा सा माइंड को एकदम शार्प बना के रखेंगे ताकि ये विषय बहुत ही आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। ये तो हमारे गुरुजी का चिंतन था, तो वो गुरुजी के थोड़ा सा स्मरण आ जाता है, उनकी कृपा से जो कुछ सीखा है तो वो आ गया है यहाँ पर। तो मैंने वो आपको बता दिया कि क्री, भू और अस्थि। क्री मतलब करते हैं, तो 6वें गुण स्थान तक कर्म करते हैं। हम लोग पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक यदि देखा जाए, अध्यात्म तो वास्तव में ही 7वें गुण स्थान के हमने 2 भाग पढ़े थे। कोमल भैया, कितने भाग पढ़े थे अपन ने? 2 भाग पढ़े थे। तो हमारी अश्मिता दीदी बताएंगी कि वे 2 भाग कौन से थे 7वें गुण स्थान के। चलिए, रतन दीदी आप बताइए। सातिशय, अप्रमत्त, पुनस्तान। हाँ, एक और याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे, आने लगेगा। सारी चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करें। हाँ दीदी, 7वें गुण स्थान के 2 भाग कौन कौन से? जी भैया जी, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। तो स्वस्थान अप्रमत्त में जो मेरा 7वें गुण स्थान से 6वें में, फिर 6वें से 7वें में चढ़ते उतरते रहते हैं, यूएस से जुड़ी, उनको स्वस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं। और जो सातिशय अप्रमत्त है वो जो 7वें से सीधे 8वें गुण स्थान की ओर अग्रसर होते हैं, वो सातिशय अप्रमत्त कहलाते हैं। कर्नाटक। हाँ, तो ये 2 भेद हैं अपने। तो एक्चुअली में देखा जाए, जो अध्यात्म प्रारंभ होता है वो 7वें का जो दूसरा भाग है सातिशय, वहीं से अध्यात्म की प्रादुर्भाव होता है, मतलब उत्पन्न होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है, प्रारंभिक स्थिति है वो। 6वें गुण स्थान
के नीचे नीचे या 7वें गुण स्थान के जो अपना 100 स्थान है वहाँ तक अध्यात्म मात्र एक प्रयास, एक कहना चाहिए अभ्यास, या कहना चाहिए एक मात्र उसका प्रैक्टिस चल रही है। अभी अध्यात्म चालू नहीं हुआ है। अध्यात्म तो सातिशय से प्रारंभ होगा, जो कि श्रेणी में आके चढ़ के चलता है। तो श्रेणी के नीचे नीचे जितने भी जीव हैं वे सब कर्म करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं। 7वें गुण स्थान के ऊपर जो जीव हैं उनको सामायिक करना नहीं पड़ता, उनको प्रतिक्रमण करना नहीं पड़ता, उनको आवाज़ आ रही नहीं सबको, उनको और जो धर्म की क्रियाएं वो करना नहीं पड़ता है। 6वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान का जो 100 स्थान है वहाँ तक क्रियाएं करना पड़ता है। इसलिए ये प्रवृत्ति परक चारित्र कहलाता है। यहाँ का कौन सा? प्रवृत्ति परक चारित्र है। प्रवृत्ति करना पड़ता है, कहना पड़ता है सामायिक करेंगे, अब हम प्रतिक्रमण करेंगे, अब हम स्वाध्याय करेंगे, हम ध्यान करेंगे। ये सारी चीज़ें बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है। पर 7वें गुण स्थान के ऊपर के जीव जितने हैं मुनिराज, वे सब न सामायिक करते, न प्रतिक्रमण करते, न कुछ करते। वो ध्यान में बैठ गए, फिर वहाँ सब अपने आप हो रहा है, कर नहीं रहे हैं। तो वो निर्वृत्ति परक चारित्र कहलाता है। कौन सा चारित्र? निर्वृत्ति परक। वहाँ कोई वृत्ति नहीं है, वहाँ कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, हलन चलन नहीं है, ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास मतलब कि थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। पुराने भी कुछ विषयों को लेकर के अपन रिवीजन कर लेते हैं 5 से 10 मिनट, ताकि हमारा विषय पुनः मंच जाए और पुराने हम लोग सारी चीज़ों को पुनः अपने दिमाग में लेकर आ जाएं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सानिका दीदी बताइए कि 8वें गुण स्थान में कौन सा चारित्र रहता है? निवृत्ति परक चारित्र। निर्वृत्ति परक चारित्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 8वें गुण स्थान किसको प्राप्त हो सकता है? आठवां गुण स्थान किसको प्राप्त हो सकता है? सानिका दीदी बताइए। किसको प्राप्त होता है मतलब कौन से चारित्र वाले, किसको मतलब भैया जी? किसको मतलब हमको, कि आपको, कि इनको, कि उनको, किनको? महाराज जी को। महाराज जी को। बहुत बढ़िया। चलिए पल्लवी दीदी बताइए कि कौन से महाराज जी को 8वें ये निर्वृत्ति परक चारित्र प्राप्त हो सकता है? इसमें आते हैं। किसमें? तो 7वें गुण स्थान के स्वस्थान और सातिशय बोला था ना, तो सातिशय में जो आएंगे उनको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तारतम्यता में सुमन दीदी बताएंगी। सुमन दीदी आपका पेपर हो गया? एमए का आपने वो कर लिया क्या? ओके जी। क्या बोला दीदी आपने? क्या बोले दीदी आप? आवाज नहीं है आपकी। वो एग्जाम के लिए ना कानपुर ही जाना था, वहाँ जाके रहना पड़ता 15 डेज, वो संभव नहीं था। अच्छा। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप तो यहाँ मन लगा करके जितना हो उतना पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप बताइए सुमन दीदी कि यदि कोई व्यक्ति है मंदिर में पूजन कर रहा है और मंदिर में पूजन करते करते वो ये भावना बना रहा है कि भगवान मेरा ये शरीर में ये रोग हो गया है, ये रोग ठीक हो जाए,
तो उसको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि अगर उसका शरीर निरोग होगा तभी तो वो आगे पुण्य प्राप्ति की क्रियाएं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा एक बार और फिर से दोहरा दीजिए। सभी लोग आपके उत्तर से बहुत अच्छे संतुष्ट हो, सबके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई है। एक बार और बता दीजिए। मतलब भैया जी, मुझे तो लगता है कि इससे पुण्य प्राप्ति होगी, क्योंकि अगर शरीर निरोग रहेगा तभी तो हम आगे धर्म कर पाएंगे। शरीर के निरोग होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए सभी लोग अनुमोदना करते जाएं, पुराने संस्कारों को फिर से जिंदा कर लें, जो भी अपने खो गए हैं वो सब आ जाएं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है, पर मैंने आपको अक्सर ये बताया है कि हर चीज़ के पीछे 2 रीजन होते हैं, तो उन दोनों रीजनों को लेकर के हमें चर्चा करना है। जब कभी मान लो आपको क्लास अभी पढ़ाने दी जाएगी, तो आपको कभी भी एक चीज़ को लेकर के बात नहीं करना है। हम कभी भी जैन सिद्धांत वाले जो लोग होते हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ 2 सिद्धांत छुपे रहते हैं। कभी हो सकता है कि वो रोग ठीक करने के लिए ही पूजा कर रहा हो, कि मैं सुंदर हो जाऊं, फिर से हष्ट पुष्ट हो जाऊं तो और अच्छा दिखने लगूं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो यदि इसी उद्देश्य कर रहा है, मात्र शरीर की प्रतिक्रिया को लेकर ही ठीक करने के लिए कर रहा है, तो वो शायद, अब मान लीजिए मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये कर लूँ कि श्रीपाल और मैना सुंदरी, मैना सुंदरी ने जो भक्ति की भगवान की, उस भक्ति के पीछे मैना सुंदरी का क्या रीजन था? धनश्री दीदी बताइए। वंदना भैया जी, जो भी कष्ट सहन कर रहे हैं ना श्रीपाल और उसके साथी, उस कष्ट से बाहर आ जाए, उन्हें वो कष्ट सहन न करना पड़े, यही था। वो कुष्ठ रोग के कारण बहुत भयंकर पीड़ा हो रही थी उनको। वो पीड़ा सिर्फ श्रीपाल की ही नहीं, उनके सभी साथियों की भी पीड़ा कम हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अपना जवाब दिया है। हमारे बीच में कुछ लाइव भी जुड़े हुए हैं लोग, मतलब यहाँ भी ऑफलाइन भी कुछ लोग सुन रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कि मैना सुंदरी ने जो भगवान की भक्ति की, उसके पीछे क्या रीज़न था? उसका रीज़न भी यही है भैया जी कि इसने जो भक्ति की है उससे उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। मैना सुंदरी जी को पुण्य की प्राप्ति हुई है, ना कि पाप की प्राप्ति होगी। बाकी उसने जो भक्ति की है दूसरों के दुख के निवारण के लिए की है, इसलिए उनको सतिशय पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिए बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो अब मैं आपको फिर से एक बार और सूचित कर देता हूँ, और आप अपने पूरे जहन में इस बात को अच्छे से बिठा लीजिएगा कि हर एक चीज़ के पीछे 2 रीजन होते हैं। उन चीज़ों को हमें दोनों रीजन से बात करना है ना। यदि पति के कष्ट या सामने वाले के कष्ट के निवारण के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, सुभाष भैया, यदि आप पति के या परिवार के या मान लो अड़ोसी पड़ोसी या जिसके भी निवारण के लिए कर रहे हैं, तो आप मात्र उसको इस भव में ही कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप इस भव में ही उसके साथ कर पा रहे हैं, और इस भव में करने के बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। कह रही हैं आपको आगे के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अपने पति या इनकी पीड़ा देख कर के मात्र पिघले हैं। आप इसलिए नहीं पिघले हैं कि सामने वाले ने बहुत कर्म किए हैं, भगवान ये कर्म कटे हैं। क्या कटे हैं? हम लोग ऊपर के रोग को नहीं देख रहे हैं, रोग को देख कर के भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम ये विचार करके भक्ति कर रहे हैं कि भगवान ऐसा कौन सा कर्म किया था वो कर्म कट जाए, रोग मिट जाए, ऐसा नहीं, कर्म कट जाए। रोग मिट जाएगा तो दूसरी साल फिर हो सकता है,
पर कर्म कट जाएगा तो फिर से कर्म मतलब फिर से वो रोग आने वाला नहीं है। इसलिए रोग मिटाने के लिए भक्ति नहीं की गई थी, कर्म मिटाने के लिए भक्ति की गई थी। इसलिए मैना सुंदरी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाए या इन कोढ़ियों का ठीक हो जाए। जब भी मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने भी उसको ये कहा कि बेटा ये सिद्धों की आराधना करने से ये कर्म मिट सकता है। और उसने भी यही कहा था कि ये कर्म कैसे दूर होंगे, तो मुनिराज ने कहा कि ऐसी भक्ति करने से ये कर्म दूर होंगे। थोड़ा सा हम लोगों को अपने सिद्धांत, अपने विचारों में परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न, हमें दोनों रीजनों से बात करना है कि व्यक्ति सामने वाला पुण्य कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पुण्य अपने भले के लिए कर रहा हो या संसार को घटाने के लिए कर रहा हो, कभी बढ़ाने के लिए भी कर सकता है ना। चलिए, अश्मिता दीदी का हाथ उठा है, दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना था कि निवृत्ति परक चारित्र का मतलब होता है कि धीरे धीरे सब क्रियाएं मतलब नियमों का पालन करते हुए विषय और सुखों के जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है उनसे विगत हो जाना, सही है भैया जी? हाँ, निर्वृत्ति परक चारित्र का अर्थ वहाँ, हाँ, धीरे धीरे पूर्णतः बिल्कुल निर्वृत्त होते चले जाते हैं। तभी वो निर्वृत्त, जैसे जैसे निर्वृत्त होंगे वैसे वैसे उनकी कर्म की हर एक गुण स्थान के जितने जितने कर्म हैं वो निर्जरा होती जाती है। निर्जरा होते 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 10वें गुण स्थान में जाकर मोह को नष्ट कर देते हैं। और 10वें गुण स्थान में जब मोह नष्ट हो जाता है तो फिर आगे धड़ल्ले से वो आगे बढ़ते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो निर्वृत्त, क्रियाओं से भी निर्वृत्त और कर्मों से भी निवृत्त होते चले जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जब तक हम क्रियापूर्वक आवश्यकों का पालन कर रहे हैं तब तक कर्म हमें बंधते जाएंगे, क्योंकि करने से कर्म बनते हैं, ना करने से कर्म छूटते हैं। इसलिए कर पर कर दो। भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हमें कुछ नहीं करना है, ना सामायिक करना है, ना स्वाध्याय करना है, ना प्रतिक्रम, कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जहाँ सोच बंद, करना बंद, सारी क्रियाएं बंद हो गई हैं, उसी का नाम है ध्यान। और वहीं से फिर कर्म भी कहते हैं, जब कर ही नहीं रहा सामने वाला तो अपन चल के क्या करेंगे, तो वो भी निकलना प्रारंभ कर देते हैं। जिस घर में मेहमान आ गए उनको रोटी पानी सब बंद कर दो तो भी अपने आप खिसक जाएंगे, कब तक रुकेंगे। तो वैसे ही कर्म के साथ भी है कि हम उनका स्वागत सत्कार नहीं करेंगे तो वो भी अपने आप चले जाएंगे। ये स्थितियाँ हैं। चलिए, धनश्री दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मुझे पूछना था कि जैसे कि श्रीपाल राजा को कुष्ठ रोग हुआ था और उनके साथियों को भी हुआ था, तो फिर वो उन्होंने खुद ने नहीं सिद्ध चक्र विधान किया ना, मैना सुंदरी ने किया। तो फिर उन्होंने भाव किया कि उनके कर्म नष्ट हो जाए, लेकिन हमारे भाव करने से दूसरे के कष्ट कैसे निवारण हो सकते हैं, उसका भी भाव चाहिए ना वैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तार्किक प्रश्न होना चाहिए, तब आता है क्लास पढ़ने का आनंद। जब प्रश्न किया गया है कि हमारे भोजन करने से दूसरे का पेट नहीं भर सकता है, वैसे ही हमारी भक्ति करने से हमारे पति का कष्ट नहीं मिट सकता है ना। पर मैना सुंदरी का विवाह हुआ श्रीपाल से। अब मुझे आप ये बताइए, मेरा प्रश्न ये है कि श्रीपाल को कुष्ठ हुआ और श्रीपाल से मैना सुंदरी की विवाह हुआ, क्या विवाह के पहले मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र करके श्रीपाल के लिए भावना भा सकती थी क्या कि इसका कष्ट दूर हो जाए? जब उसका विवाह हुआ तो उसको ये पता चला कि मेरा भी कोई ऐसा कर्म का उदय है जिसके कारण से इस कोढ़ी के साथ मेरा विवाह हुआ, तो उस कर्म को नष्ट करने के लिए जब मैं करूँगी तो मेरा कर्म नष्ट होगा, तो मुझे पति अच्छा मिलेगा, और पति अच्छा मिलेगा मतलब मेरा यही पति है, तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
तो उसके कर्म के अच्छे होने से पति अपने आप अच्छा हुआ, और उसने साथ में सारे लोगों की भावना भाई तो सब भी अच्छे हो गए, और सब लोगों ने उस सिद्ध चक्र में अपने अपने भावना रखी, सबने आप भक्ति की, तो सबके कर्म कष्ट मतलब नष्ट हो गए। आया समझ में? कुछ और डाउट रह गया क्या? भैया जी मैंने ऐसा भी सुना है कि उनके पास अष्टद्रव्य नहीं थे, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा मिट्टी सामग्री में मिट्टी वगैरह लिया था, ऐसे वो भी सच है क्या? देखिए, ये तो इतिहास है, और इतिहास तो इति और हास, जिसके कोई आगे और पीछे का कोई वो ना हो उसको इतिहास कहते हैं। इसलिए इतिहास में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो ना मुझे पता है ना आपको ज्ञात है। तो लोग जो भी जिस प्रकार की अपनी चिंतन मनन बताते हैं उस चीज़ को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और लोगों ने जो भी कह दिया, पर इतिहास में ऐसा कहीं पढ़ने मिलता नहीं है कि मिट्टी का किया कि काय का किया कि क्या किया, ये कुछ किया। बाकी इतना अवश्य है कि भगवान की भक्ति उसने भावों से की थी, उसके पास उस समय ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं था। पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब राजा की बेटी थी और राजा की बेटी थी तो दहेज में कुछ तो मिला ही होगा, उसको फोकट में तो भेजा नहीं होगा। भले ही उसको कोड़ी के साथ विवाह कर दिया, पर कोड़ी के साथ विवाह करने के बाद भी कुछ तो दहेज दिया होगा। तो जब उसको दहेज दिया होगा तो उसने उसके पास धन दौलत भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसने कुछ ना कुछ साधन जुटाए होंगे। किस प्रकार के जुटाए होंगे वो अपन कह नहीं सकते, पर कुछ ना कुछ साधन तो उसने पूजन पाठ के जुटाए होंगे, और उस साधनों के माध्यम से उसने भगवान की अर्चा पूजा की होगी, है ना। तो उसके माध्यम से ये सारे कार्य संपन्न हुए हैं। विशेष बात यहाँ पर सामग्री पे महत्व मत दीजिए, क्योंकि सामग्री तो अपनी जगह है ही, पर सामग्री के साथ में उसकी भावना बड़ी प्रबल थी। तो प्रबल भावना के कारण से ऐसा हुआ है। यदि सामग्री उत्तम और विचार उत्तम ना हो तो सामग्री अकेली कुछ करती नहीं है। इसलिए व्यवस्थित उसके परिणाम बहुत उत्तम थे। उत्तम परिणाम हो, सामग्री थोड़ी अल्प भी हो, तो भी वो सामग्री भी बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए कर जाती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और कोई जिज्ञासा रह गई हो तो ठीक है पूछ लें, अन्यथा आज के अपन क्लास को यहीं पर विराम देंगे। 3 धातुओं के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से और चिंतन मनन करके रखें, इस चीज़ को अच्छे से याद रखें कि 3 धातुएं होती हैं। और जितने भी क्लास में जितने भी आज के लोग जुड़े हैं, सभी लोग पुनः अपनी चेतनाओं के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में, पुनः अपने सारे विचारों के साथ में जुड़ना प्रारंभ करें। अपन ने काफ़ी अच्छा लंबा रेस्ट कर लिया है, और अस्मिता दीदी भी काफ़ी अच्छे तरीके से 2 महीने का प्रवास करके शायद दुबई पहुंच गई होंगी। पहुंच गई ना दीदी आप भी? हाँ पहुंच गई हैं, तो दुबई पहुंच गए हैं। सभी अपने स्थानों पर एकत्रित हो चुके हैं, और अजैनों के भी पित्र लग गए हैं। तो पित्र में कोई भी काम इधर उधर का करना नहीं चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के धर्म ध्यान करेंगे, है ना। तो सभी लोग जितने भी अपने सम्मेद भैया से लेकर के, और वो एक दीदी जुड़ती थी जो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रश्न रखती थी, ज़्यादा बोलती थोड़ी थी, तो वो दीदी क्या नाम था, निर्मला दीदी, लक्ष्मी दीदी से भी थोड़ा संपर्क करें सभी लोग। और पेपर बनाने का भी थोड़ा सा कोमल भैया आप और अस्मिता दीदी सतर्क रहें। पेपर का भी कार्यक्रम हम चालू करेंगे, और अपने क्या नाम है सुभाष भैया भी क्लासों के लिए बिल्कुल एग्री रहे, आप तैयार रहें, ताकि हमारे जो इतना अच्छा कार्य चल रहा है, संसार के कार्य तो ज़माने भर के चलते ही रहेंगे, तो इस कार्य को हम गति प्रदान करें। और काफ़ी सारे लोग अभी नए जुड़ेंगे भी, कुछ 2 लोग तो आज जुड़ ही गए हैं हमारे बीच में। दीदी कहाँ चली गई दीदी?
तो ऐसे जुड़ते जाएंगे अपन और जोड़ेंगे। और अब इसके कोई भी अब इसका कोई शुल्क भी नहीं रखा गया है। अब सभी लोगों को, आप जो भी जुड़ना चाहें उन सारे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को क्लास की जो अपनी लिंक है, ग्रुप की लिंक आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। उसके माध्यम से आप जो भी इच्छुक हैं उन सारे इच्छुक लोगों को उस लिंक के माध्यम से जोड़ें। पर लिंक अदरवाइज़ किसी और व्यक्ति को ना भेजें, कहीं भी किसी ऐसे ग्रुप में व्यर्थ में न डालें कि कोई भी जुड़ जाता तो फिर दिक्कत बन सकती है। इसलिए अपन जो इच्छुक हो उसको आप उस लिंक से शेयर करके जोड़ सकते हैं या खुद भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करें और लोगों को आगे बढ़ाएं। विद्या दीदी भी जो हमारी दूर हो गई हैं उनको भी थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें, और जो भी लोग चले गए हैं उन सबको एक जोड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छा रहेगा, संदेश अच्छा जाए और अपन अच्छे कार्य में हमेशा आगे बढ़ें। बाकी उतार चढ़ाव तो जीवन का एक कहना चाहिए कि उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। चलिएगा, तो इसी के साथ में आज की क्लास को अपन लोग विराम देते हैं। कल पुनः बैठेंगे और नई क्लास के साथ में, नए विचारों के साथ में। सुभाष भैया कल 10 मिनट का पुनः वो लेंगे, अभ्यास लेंगे, आपका प्रैक्टिस और रिवीजन लेंगे। और हम लोग पुराने जो गाथाएँ हमारी हो चुकी हैं, फिर से हम लोग सारी गाथाओं को एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि सभी को काफ़ी सारे लोग नए जुड़े हैं तो वो भी नई सीख पाए हैं, तो उनको भी सीखने फिर से मिलेगा। वे भी सभी जुड़े और सबको फिर तरीके से चालू कर दें। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि